फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरीशुदा मैंडेट की वापसी, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा, तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन। फौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। फौज पर तनकीद इस वजह से की क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी है। हमें यह ना सिखाएं फौज ने कभी कोई गलती नहीं की। महमूद खान अचकजई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। मरियम नवाज फैशिस्ट है, मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक से गुजारिश है मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस गायब, सीसीटीवी फुटेजेस के लिए मुकदमा करूंगा। सुना है बानी पीटीआई ने नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई नई नई बातें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ये चाहते हैं GHQ बात करने के लिए बंदा भेजे। हर बंदा आइन की अपनी तशरीह करेगा तो अहमियत नहीं रहेगी। 9 मई का मामला क्लियर होना चाहिए। बगावत क्यों की? एक सियासी जमात शहदा के घरों में फातिहा से भी गुरेज करती है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश। बिल के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। जीतने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़। पहली रजामंदी की तनसीख के लिए किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के तहत जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न दी, इसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक दोनों तरामीम की मंजूरी के बाद 2017 से इतलाक होगा। ओपोजिशन के बिल की मुखालिफत में नारे। सुप्रीम कोर्ट का कादियानियों के मुतालिक फैसला। स्पीकर ने मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर की कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की हिदायत। ऐवान में अरकान का फैसले पर इजहार ख्याल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा इनको दोबारा तहरीर किया गया है। ऐवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से बात करे। हनीफ अब्बासी ने कहा फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उलमाए कराम को बुलाएं, इसका फौरी हल निकालना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना था फैसले से अब हम पैदा हुआ, रियासत और हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा मगरिब से इंसानी हुकूक के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था सब इदारे पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद होते हैं, जज आइन में तरमीम नहीं कर सकते। जमात इस्लामी का मुल्कगीर धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मुल्कगीर पहियाजाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहियाजाम की कॉल दे सकते हैं। आवाम को हक न दिया गया तो कौमी शाहराहों पर धरने देकर पूरा मुल्क जाम कर देंगे। धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राबिता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात दोपहर 3 बजे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला जारी। हाई कोर्ट के फैसले में पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत। CDA का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कल अदम करार। फैसले में कहा गया पीटीआई CDA हुकाम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई। पीटीआई छत पर फायर पंप, पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिटेक्टर इमरजेंसी नंबर आवेजा करेगी। बिल्डिंग में बिजली की बाकायदा वायरिंग कराएंगे। रियासत में किसी शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि कत्ल के फतवे जारी करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है लेकिन आइन को री राइट करने का इख्तियार नहीं। अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले को कायमा कमेटी बराए कानून को भेजना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। ये जिम्मेदार ऐवान और मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, यहाँ से बात मुस्तनद होनी चाहिए।
बानी पीटीआई की मुज़ाकरात की ऑफर को कबूल करना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने अपने मुखालिफिन के तमाम दावे गलत साबित कर दिए। सियासत में इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई अहमद के हामिल। बानी पीटीआई ने कहा था अच्छाई और बुराई के दरमियान न्यूट्रल जानवर होता है। आज वो सियासत में न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। IPPs के खिलाफ चलने वाली मुहिम में हकीकत नहीं है। आज आने वाले बिल बराए वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ मशवरा नहीं दे सकते। मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश की जाएगी। PTI की बाहर क़यादत दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद नहीं बना सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। और ये हुकूमत आई आपके लंदन प्लान के तहत डॉलर डिप्रिसिएशन और इन्होंने तेज कर दी। उसके साथ क्या हुआ कि बिजली की कीमत भी बढ़ती रही और ये बोझ जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ना शुरू हुआ। हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। IPPs के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs मुआहदों की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ती गई। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब से तजावुज़ कर चुके। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्ज अदा करने के पाबंद हैं। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक रवा रखा। सेनेटर शिबली फराज का कहना था 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से ये हालात हैं। हुक्मरान पाकिस्तानी आवाम का खून चूस रहे हैं। एक चीज जो 100 रुपए की थी इन्होंने 130 रुपए में खरीदी। उमर अयूब के दावे समझ से बाला तर। आप 2013 में नून लीग के वजीर थे। आज आप आएं बाएं शाएं करते हैं, तब क्यों नहीं किया जब दस्तखत किए विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उमर अयूब साहब आपके अंगूठे छपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए, अंधेरा मायूसी फैले। पाकिस्तान के 86% घराने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम ने 86% घरानों के लिए गुज़िश्ता साल के रेट रखे। बाकी 14% जो रह गए हैं वो मर्सिडीज पर घूमते हैं। नवाज शरीफ जितने पोलिंग स्टेशन जीते इनकी टर्न आउट में 40% का फर्क है। सरबरा पतन सरवर बारी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 के मुताबिक नवाज शरीफ के 12,000 से ज्यादा वोट बढ़े। यास्मीन राशिद के फॉर्म 47 के मुताबिक 3,000 वोट कम हुए। बुनियादी तौर पर 15% का फर्क पैदा किया गया। PPP 130 और 170 का रिकॉर्ड फौरी मुंजमद होना चाहिए। इंतखाबी नताइज के फॉर्म पर तजादात पैदा किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को 45% लोग वोट डाले बगैर पर्ची वापस घर ले गए। फॉर्म 45 पर हमें टैंपरिंग नजर आती है। मालियाती नज़्म ज़ब्त जितना होना चाहिए उतना नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। IT के शोबे में पहली बार $3.2 बिलियन की बरामदात हुई हैं। अगले साल इस शोबे की बरामदात 4 से $4.5 बिलियन तक बढ़ाई जा सकती हैं। एक्सपोर्टर मुल्क की लाइफ लाइन। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया यह आखिरी IMF प्रोग्राम है। वजारतों की राइट सायरिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पुरुमीद स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम होगा। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश। बैंकों से काश्तकारों छोटे कारोबारों के लिए कर्जे का कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए जबरी गुमशुदगी कमीशन अमल दरामद नहीं करा सकता तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता ही क्यों है। 2021 में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, 2024 तक कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा जबरी गुमशुदगी कमीशन अपनी कारकर्दगी पर तो बता दे। जबरी गुमशुदगी कमीशन के पास गैर मामूली इख्तियारात मौजूद हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा केसेस हुकूमत जबरी गुमशुदगी कमीशन और दीगर इदारों को डिसमिस करने के लिए काफ़ी। वकील ने कहा मोहम्मद फ़हीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहरिया यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। आपने इस केस में क्या तफ्तीश की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। रियासत से तनख्वाह ले रहे हैं, ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को टेलीफोन। मुल्क भर में जारी मानसून की बारिशों के हवाले से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतासिर शाहराहों को भी फौरी बहाल करने का हुक्म। सिंध काबीना ने फैसला किया है 700 एकड़ अराजी स्टील मिल्स के प्लांट के लिए मुख्तस रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 700 एकड़ अराजी पर पुराना प्लांट बहाल किया जाए या नया प्लांट लगाया जाए। काबीना ने यह भी फैसला किया है 4840 एकड़ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम करें। सिंध और वफाकी हुकूमतों के आपस में बैठकर मामला तय करेंगे। बानी पीटीआई ने दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार होने का पैगाम दिया। कौम दिसंबर में इलेक्शन के लिए तैयार है। मौजूदा सूरत हाल में दोबारा इलेक्शन पर खर्चा करना बेहतर है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस अजाब से कौम की जान छूट जाएगी। हमारा पहले दिन से कहना है कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग बानी पीटीआई के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जब इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया तो इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने कागजात पर पीटीआई लिखा। बानी पीटीआई जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। लाहौर में भी बहुत जल्द बड़ी तब्दीली आएगी। 5 अगस्त से नई तहरीक शुरू होगी। मियां महमूद रशीद की नए इंतखाबात की मुखालिफत। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा मेरी ज़ाती राय में नए इंतखाबात की बजाय फॉर्म 45 खोलने पर जोर देना चाहती है। इंतखाबात के हवाले से पार्टी जो फैसला करेगी वो कबूल होगा।